देश में पेगासस जासूसी कांड पर खींचतान जारी। आज फिर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा। फोन टैपिंग को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। जासूसी कांड को लेकर सरकार से पूछे सवाल। फोन टैपिंग कांड को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सरकार को घेरा। आज लगातार दूसरा दिन इस पूरे बवाल के नाम हो गया। अब ये बवाल बेवजह है या इस पर तो बवाल होना ही था, ये अगले कुछ मिनट्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए ये क्या है जासूसी कांड। अचानक प्रकट हुआ है नाम पेगासस। क्या अचानक ही प्रकट हुआ है? पेगासस दरअसल है क्या, और इस बार हिंदुस्तान में इसको लेकर इतना बवाल क्यों है, ये समझना है अगर आपको तो जरा देखिए क्या है पेगासस जासूसी कांड। हम अपने खास मेहमानों का रुख करें, हमारे साथ वो लगभग जुड़ने ही वाले हैं। आपका उनसे तारुफ कराता हूं और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा ना सिर्फ ये जानकारी देखना बल्कि उनकी बातों को सुनना भी। दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों का 16 या 17 मीडिया संस्थान है जिनका एक कंसोर्शियम है और दावा है कि सरकारें जासूसी करती हैं। ये जो मीडिया संस्थान, इनका कहना यह है कि सरकारें जासूसी करती हैं और रिपोर्ट में भारत का नाम भी आया है। भारत समेत कई देशों में पत्रकारों, एक्टिविस्ट्स की जासूसी हुई है। रिपोर्ट का दावा यह भी है कि 50,000 से ज्यादा नंबर्स हैं जो फहरिस्त में हैं और इनमें से कुछ की जासूसी हुई है। पेगासस असल में क्या है, इसको यह नाम क्यों मिला है? वैसे तो पेगासस ग्रीक माइथोलॉजिकल उड़ने वाले घोड़े का नाम है, उसके पंख थे और वो माइथोलॉजिकल क्रिएचर है। लेकिन जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर, उसको नाम दिया गया है पेगासस। ये सॉफ्टवेयर किसी भी फोन को हैक करने में सक्षम है। कहा जाता है कि हर एक तरह के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले फोन को यह हैक कर सकता है। इजरायली कंपनी एनोसो ग्रुप ने बनाया है इसको। सिक्योरिटी और निगरानी के लिए बनाया गया है पेगासस। एनएसओ का दावा यह है कि सिक्योरिटी और निगरानी के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। खबरें ये बताती हैं। पेगासस हमला कैसे करता है इसको भी जरा देखिए। पेगासस दरअसल कुछ एक माध्यमों से आप तक वो मालवेयर पहुंचाता है जिसके जरिए आपसे वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है। एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, आई मैसेज के जरिए, दूसरे माध्यमों से ये आपके फोन तक पहुंच बनाता है। और जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो फिर आपके फोन से वो तमाम जानकारियां वहां पहुंचने लगती हैं जो आपको यहां दिखाई दे रही हैं। वो आपका एसएमएस हो, वो आपका ईमेल हो, व्हाट्सएप चैट हो, फोटो वीडियोस हो, एक्टिवेटेड माइक्रोफोन हो, एक्टिवेटेड कैमरा हो, रिकॉर्ड कॉल्स हो, जीपीएस डेटा हो कि आप कहां हैं इस वक्त, कहां मौजूद हैं, पहले कहां गए थे, कैलेंडर्स में आपने कब कहां किस तारीख को क्या करना या होना तय पाया है, और कॉन्टैक्ट बुक, आपके कॉन्टैक्ट्स में कौन कौन से लोग हैं और उनके साथ आप कब कब कितने बार बातचीत करते हैं, क्या बात करते हैं। जाहिर है ये भी टारगेट, इसमें क्या क्या होता है, इसमें टारगेट ये सब होते हैं। इसमें फोटोज, इंस्टेंट मैसेजिंग, कोई ऐसी चीज आपके फोन में फिर बचती नहीं है जो उस तक ना पहुंच जाए जो आपकी जासूसी कर रहा है। फाइल रिट्रीवल, कैलेंडर रिकॉर्ड, फोन कॉल, सोशल नेटवर्क, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, डिवाइस सेटिंग्स, नेटवर्क डिटेल्स, लोकेशन ट्रैकिंग, एसएमएस, ईमेल, माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग, फोटोज, ये सब कुछ, इंस्टेंट मैसेजिंग, फाइल, ये सब कुछ फिर नुमाया हो जाता है उसके सामने जो आपके फोन तक वो उड़ने वाला घोड़ा पहुंचा देता है। ट्रोजन हॉर्स, वो जो आपने न जाने कितने बार सुना होगा, जिसका इस्तेमाल करके अपने दुश्मन की आंख में धूल झोंककर और जंग जीत ली गई थी। इधर ये उड़ने वाला घोड़ा पेगासस जो वहां पहुंचाकर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाता है। पेगासस से कैसे बचें ये भी जान लेना आज के दौर में जरूरी है। फोन को हमेशा फॉर्मेट करते रहना इसके लिए एक कारगर तरीका हो सकता है। सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें, उसके लिए ऑटो अपडेट में उसे लगा दें ताकि वो ऑटो अपडेट करता रहे इंफॉर्मेशन को। संदिग्ध लिंक पर कतई क्लिक ना करें और 5 साल पुराने फोन को अगर हो सके तो चेंज कर दें। डिवाइस में हार्ड पासवर्ड सेट करें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दें, जिसमें होता यह है कि आपको एक तो पासवर्ड डालना होता है और दूसरे आपके फोन पे ओटीपी आता है। मतलब कम से कम 2 तरीके होते हैं जिससे यह तय होता है कि आप तक कोई पहुंच बना पाएगा कि नहीं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसी को कहते हैं। और डिसअपीयरिंग मैसेजेस को एक्टिवेट करें ताकि पहुंच जाने के बाद, संदेश पहुंच जाने के बाद वो जा सके। लेकिन अब सवाल यह है कि लेकिन एक अहम जानकारी जरूर देख लीजिए। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये कहा जाता है कि जब कर नहीं तो डर नहीं। वो कौन से लोग हैं जिनको इस जासूसी से डर लग रहा है, ये भी एक बहुत अहम बात है। विपक्ष के पास जासूसी का कोई ठोस सबूत है क्या? जरा आप आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं विपक्ष को सरकार को जवाब देने का मौका क्यों नहीं दिया गया। सदन में यह बवाल है तो यह टीवी 9 भारतवर्ष के सवाल हैं। एक्चुअली
सरकार को जवाब देने का मौका क्यों नहीं दिया गया? सवाल उठे तो सरकार ने विपक्ष को भरोसे में लिया क्या उस तरीके से कि फिर सदन की कार्रवाई को सुचारू आगे जारी रखने में मदद मिले? ये कुछ एक बड़े सवाल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।